अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये आपके सामने एक प्लेलिस्ट शो हो रही है। क्लास 12 बायोलॉजी न्यू बुक फेडरल बोर्ड। ठीक है, ये जो करंटली न्यू बुक है, जो न्यू सिलेबस है, उसकी यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, सारे लेक्चर यहाँ पे बाकायदा अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट चैनल सर्च करके डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से वॉच कर सकते हैं। मतलब एक सीरीज़ के साथ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। ओके, और उसके अलावा जो है ना, फर्दर मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरा जो व्हाट्सअप चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको डेली बेस पे इंफॉर्मेशन, लेक्चर का लिंक या कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद थर्ड बात ये है कि अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फ़ीस जो है ना 1000 पर मंथ है। ठीक है, हर सब्जेक्ट का। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं, वही रह गया। तो आज का टॉपिक हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन्स। हमने पहले 2 लेक्चर डिस्कस कर लिए, स्टमक वाला भी हमने पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन वाला भी पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग, जो मैंने अभी आपको प्लेलिस्ट दिखाई है, आप वहाँ से जाके वीडियोस वॉच कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपके पास रजिस्टर होना चाहिए। साथ में जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो आप लोगों ने क्या करना है, रजिस्टर पे लिख लेना है। ठीक है? तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। आपको पता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, उसका फूड का जो न्यूट्रिएंट्स का मेजर जो मिशन होता है वो यहाँ तक पहुँचना होता है, क्योंकि यहाँ से फूड की एब्जॉर्प्शन होती है, जो हमारे बॉडी के सेल्स में ब्लड सेल्स के ज़रिए आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है? बेसिक पर्पस जो बेसिक उसका जो ऑर्गन है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। डाइजेशन तो शुरू से माउथ से स्टार्ट हो जाता है, बट जो एब्जॉर्प्शन होती है फूड की, वो यहाँ से होती है। अच्छा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या चीज़? एक्चुअली देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में कि ये स्टमक है। अब इस स्टमक के बाद यहाँ से शुरू होने वाला है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन की जो टोटल लेंथ है वो 6 मीटर है। ठीक है, कितने कितना है? 6 मीटर इसकी लेंथ है। अब इसके फंक्शंस क्या है? एक तो ये है कि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होती है, स्टमक तक तो पार्शियली डाइजेशन होती है फूड की। उसके बाद कंप्लीट डाइजेशन फूड की कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। अब डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड वेसल्स में। ठीक है, अब उसके बाद ये सारा काम हो जाता है। फर्दर यही जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन के साथ यहाँ से ये देखें, ये कनेक्टेड होता है। ठीक है? ओके, यहाँ तक बात समझ में आई है। पीछे से ये किसके साथ कनेक्टेड होता है? स्टमक के साथ। और अपने अगले साइड से ये किसके साथ कनेक्टेड होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। ठीक है? उसके बाद फर्दर अगर इनके टाइप्स की अगर हम बात करें, टाइप्स मतलब उसके पार्ट्स की बात करें, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब ये देखें, इसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो ड्यूडेनम है। उसके बाद ये जेजुनम आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये जो ये नीचे आपको ये सारा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ग्रीन टाइप ग्रीनिश, ये क्या है? इलियम है। ठीक है, तो अब बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। ड्यूडिनम, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, और उसकी जो लेंथ है वो 20 से 25 सेंटीमीटर होती है, या 8 से 10 इंच की लेंथ होती है। अब ये सी शेप लूप बनाता है, जो कि सराउंड करता है पेंक्रियाज को। ये यहाँ से देख लें, ये सी शेप। ठीक है, ये जो सी शेप लूप बन रहा है, एक्चुअली यहाँ पे पेंक्रियाज का ये हेड मौजूद है। ठीक है, ये पेंक्रियाज का क्या मौजूद है? ये इसका हेड मौजूद है। ठीक है, अब उसके बाद इसका क्या काम है? ड्यूडिनम का एक काम होता है कि ये रिसीव करता है पेंक्रियाटिक जूस एंड बाइल। ठीक है, कि ये पेंक्रियाज से या बाइल से क्या करता है? पेंक्रियाटिक जूस एंड बाइल सेक्रेट करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस डायग्राम में देखें, ये लीवर है। ठीक है, इस चीज़ को हम आगे भी पढ़ेंगे। एक्चुअली लीवर रिलीज करता है बाइल। अब वो बाइल कॉमन हिपैटिक डक्ट के ज़रिए किस में आता है? इस गाल ब्लेडर में आके स्टोर हो जाता है। फिर ये बाद में सिस्टिक डक्ट से होते हुए कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए ये फर्दर डाउन की तरफ जाता है, और साथ में यहाँ पे मौजूद होता है पेंक्रियाज, जो पेंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। अब ये जो बाइल यहाँ से आया
और ये यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस आया, ये सारा का सारा किस में रिलीज हो रहा है, इस ड्यूडिनम में रिलीज हो रहा है। ठीक है, यही चीज हमने अभी भी डिस्कस की है। अब पैंक्रियाटिक जूस आगे इसकी कंपोजिशन क्या है। देखिए पैंक्रियाटिक जूस स्लाइटली अल्केन होता है, इसकी पीएच राउंड अबाउट 8 के आसपास होती है। अब इसका क्या काम होता है, न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड। आपने पढ़ा था कि स्टमक में जो एसिडिटी होती है वो 1 से 3 के दरमियान होती है, या लेस देन 3 होती है, 3 से लेस होती है। अच्छा, अब इस एसिडिक एनवायरनमेंट को या एसिडिक फूड को क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है। अब किसकी मदद से न्यूट्रलाइज किया जाता है, पेंक्रियाज की मदद से। क्यों, क्योंकि इसके पीएच ज्यादा है। जब ये चीजें आपस में कंटेंट मिक्स होंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता से जो चीज फूड है वो न्यूट्रलाइज होने लग जाएगा। अब पेंक्रियाटिक जूस में इंजाइम्स कौन से मौजूद होते हैं, ठीक है। अब इनिशियली क्या है, पेंक्रियाटिक अमाइलेज है, जिसका काम होता है स्टार्च को मल्टोज में कन्वर्ट करना, फिर फर्दर मल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। अब पेंक्रियाटिक लाइपेज है, जिसका काम क्या होता है, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना। और उसके बाद ट्रिप्सिनोजन है, इसको ये इनएक्टिव फॉर्म में सेक्रीट होता है, बाद में इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। ये एक्चुअली ये दोनों प्रोटीन की डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये देखें, मैंने बहुत कोशिश की है कि स्लाइड्स को जो नोट्स हैं उनको सिंपल से सिंपल रखा जाए, एग्जैक्ट टू द पॉइंट बात की जाए। आपको पता है बुक में सारी चीज़ें डिटेल से होती हैं, तो मैंने जो जो मतलब एक्सट्रैक्शन करके जो है ना ये नोट्स बनाए आप लोगों के लिए। आप इसी वजह से मैंने कहा था कि रजिस्टर उठा लें और साथ में लिखते जाए। ओके, उसके बाद कीमोट्रिप्सिनोजन है, जो कि कीमियोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। अब अच्छा, अब यही जो दोनों ट्रिप्सिनोजन है, ये कीमियोट्रिप्सिनोजन है, इनको एक्टिवेट करने वाले कौन है। अब फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिनोजन है, दैट इज एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेज एंजाइम इनटू ट्रिप्सिन। अब कीमियोट्रिप्सिनोजन है, दैट इज एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन इनटू कीमियोट्रिप्सिन। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, बाइल। अब बाइल एक्चुअली इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, जैसे मैंने यहाँ पे भी कहा था कि लिवर क्या करता है, ये बाइल प्रोड्यूस करता है। और ये बाइल स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लेडर में, यहाँ पे ये स्टोर होता है। अब स्टोर होने के बाद में इसको ड्यूरिनम में रिलीज किया जाता है। ठीक है, अब बाइल स्टोर फ्रॉम लीवर, प्रोड्यूस फ्रॉम लीवर एंड स्टोर्ड इन गाल ब्लेडर। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये इमल्सिफाई करता है फैट्स इनटू ड्रॉपलेट्स, मतलब फैट्स के लार्जर मॉलिक्यूल है उन्हें छोटे छोटे मॉलिक्यूल में इमल्सिफाई करता है, उन्हें ब्रेक डाउन करता है। अब इसके पीछे पर्पस क्या है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द लाइपेज एक्टिविटी। लाइपेज की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ताकि लाइपेज अच्छे से वर्क कर सके, ठीक है, अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर सके। इस वजह से उसका ये सरफेस एरिया इंक्रीज करवाता है, किसका, फैट का, नॉट फॉर लाइपेज। लाइपेज तो एक एंजाइम है ना, जो फैट मॉलिक्यूल है उनको छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करता है, ताकि उन छोटे मॉलिक्यूल्स पे लाइपेज अच्छे से एक्ट करे, अच्छे से उनको ब्रेक डाउन करे। अब नेक्स्ट है जेजुनम एंड एलियम। जेजुनम की जो लेंथ होती है वो 2.5 मीटर होती है, एलियम की जो लेंथ है वो 3.5 मीटर होती है। ओके, अब ये फाइनल साइट फॉर डाइजेशन, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होती है, और उसके बाद फिर इलियम वो पोर्शन होता है जहाँ पे क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है, एक है अमीनोपेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज का क्या काम है कि ये पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, या डाईपेप्टाइड्स को पॉलीपेप्टाइड को डाईपेप्टाइड में या पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। अब फिर एरिप्सिन है, उन्हीं एरिप्सिन, चले यहाँ पे मैं फर्दर यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो है ना फिर अमीनो एसिड में कन्वर्ट होती हैं एंड बाय एरिप्सिन। यहाँ पे एरिप्सिन एंजाइम की एक्शन होगा और ये क्या करेगा, इन पेप्टाइड्स को वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। लैक्टेज एक्ट करेगा लैक्टोज पे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लैक्टोज, और उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। ठीक है, लैक्टेज किस पे एक्ट करेगा, लैक्टोज पे एक्ट करेगा, उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। अब इसी तरीके से मल्टेज की बात करें आप, मल्टेज ये मल्टोज को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज में। अब इसी तरीके से सुक्रेज है, ये कन्वर्ट करेगा सुक्रोज को, सुक्रोज, ठीक है, उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। अमीनोपेप्टाइडेज का क्या काम है कि ये पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट करता है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट करता है पेप्टाइड में। और फिर एरिप्सिन का क्या काम है कि ये उसी
पेप्टाइड्स को फर्दर कन्वर्ट करता है किसमें, अमीनो एसिड में। ठीक है, और उसके बाद लैक्टेज का क्या काम है कि ये लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, गैलेक्टोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है, ये इसको दो फंक्शन है। अब मल्टेज का क्या काम है, मल्टेज का क्या काम है कि ये माल्टोज को, हाँ माल्टोज को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में। अब सुक्रेज का क्या काम है कि ये सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, आई होप ये आप लोगों ने लिख लिए होंगे, मैं इसको रेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि पैंक्रियाटिक लाइपेज है, उसका काम यही होगा फैटी एसिड्स को फैट्स को कन्वर्ट करना है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, ये तो इजी फंक्शन है इसका, फैटी एसिड और साथ में किस में कन्वर्ट करना है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना है। ओके, अच्छा, अब उसके बाद देखिए जब ये सारा फंक्शन हो जाता है तो इस फंक्शन के बाद ऊपर से जो काइम आया था, ठीक है, काइम वो जो स्टमक से रिलीज हुआ है, अब उस काइम के अंदर जो कि सारे एंजाइम की एडिशन हुई है, बहुत सारे एंजाइम ऐड हुए हैं, तो अब इस वजह से जो बनने वाला फ्लूइड है उसको कलेक्टिवली नाम दिया जाता है किसका, काइल का नाम दिया जाता है। जब काइम, ठीक है, स्टमक से आने वाला जो फ्लूइड था उसमें जब बहुत सारे एंजाइम की एडिशन होती है, पैंक्रियाटिक जूस की एटसेट्रा, बॉयल वगैरह बहुत सारे, ये अभी हमने ये एंजाइम की बात की है, तो ये सारे जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं कि उसके अंदर ऐड होते हैं, ऑफ कोर्स उसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट करते हैं। अब इस सारे का मजमुआ क्या कहलाता है, काइल कहलाता है। अब काइल की डेफिनेशन क्या है, अ मिल्की फ्लूइड कंटेनिंग एमल्सिफाइड फैट्स एंड डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, मतलब इसमें एक तो एमल्सिफाइड फैट्स मौजूद होती हैं जिनकी ब्रेक डाउन हो चुकी होती है, और दूसरे डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स मतलब ये अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, इसी तरीके से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वगैरह हो गया। ठीक है, ये डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स है। अच्छा, अब उसके बाद इवन उसमें अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स भी मौजूद होती हैं जो फिर फर्दर वहां से रिमूव होकर लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती हैं। ठीक है, अच्छा, आगे है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, जो मतलब फूड प्रोडक्ट डाइजेस्ट हो चुका है, अब उनकी एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। अब ये होता है इलियम में, इलियम में एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे विलाई मौजूद होते हैं। ठीक है, अब विलाई का जो सरफेस एरिया या उसकी जो डायमीटर की बात कर लें वो 0.5 टू 1.5 mm होता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो आप यहाँ पे आपको ये आप देख रहे हैं। ठीक है, अब इस विलाई की कंपोजिशन क्या है, एक तो इसमें एपिथेलियल सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं, उसके बाद कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह की एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब इसी तरीके से लैक्टियल मौजूद होता है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करूंगा, इवन आप लोगों ने मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा इस चीज को, हार्ट वाले चैप्टर में। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, माइक्रोविलाई है। माइक्रोविलाई का क्या काम है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, उसी विलाई के ऊपर मौजूद होता है माइक्रोविलाई जो उसकी सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं कि देखें ये वो इंटेस्टिन है। ठीक है, अब इंटेस्टिन के सरफेस की बात हो रही है। अब इस सरफेस पे मौजूद होते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये क्या मौजूद होते हैं, ये विलाई है। अब इस विलाई का एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे लिया गया और उसको ये ड्रा किया गया है। ठीक है, अब इसमें शो कर रहे हैं आपको कि ये जो ये ब्लू है ये वेन्स आपको शो हो रही होंगी। ठीक है, और उसके बाद ये रेड है, ये आर्टरी आपको शो हो रही होगी। अब उसके बाद ये जो ये यहाँ पे ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है ये। ठीक है, अब फर्दर क्या किया गया, ये सेंटर में आपको क्या शो हो रहा है, ये लैक्टियल शो हो रहा है, लैक्टियल सेंटर में मौजूद होता है। अब इसी के पोर्शन को ये यहाँ से इसको कट करके इसके छोटे पार्ट को यहाँ पे शो किया गया कि ये सारा का सारा एपिथेलियम है। इस एपिथेलियम के अंदर फिर छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, दैट दीज आर नोन एज मैक्रोविलाई। विलाई है, विलाई के ऊपर फर्दर उसकी एपिथेलियल के ऊपर फर्दर क्या मौजूद होती है, मैक्रोविलाई मौजूद होती है। स्मॉल इंटेस्टिन है, स्मॉल इंटेस्टिन के अंदर विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विलाई का नाम दिया जाता है। उन्हीं विलाई की जो एपिथेलियल सेल्स है, एपिथेलियल स्ट्रक्चर है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, वहां पे भी फिर फर्दर क्या होती है, विलाई मौजूद होती है जिनको हम मैक्रोविलाई का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या है, यहां तक तो बात क्लियर है ना, ये स्ट्रक्चर कुछ समझ आ गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, अब हम फंक्शन डिस्कस करते हैं, एब्जॉर्प्शन डिटेल्स। अब इनिशियली बात हो रही है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट में एक्चुअली ग्लूकोज या फिर अदर मोनोसेक्राइड्स हैं वो ब्लड में इंटर होते हैं एपिथेलियल सेल से।
एपिथेलियल में जाते हैं, एपिथेलियल से वो किसमें जो है ना ब्लड कैपिलरीज में चली जाती हैं, और ब्लड कैपिलरीज से ये हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए कहाँ चली जाती हैं, लीवर में चली जाती हैं। अब लीवर में इनको मॉडिफाई किया जाता है, इनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, इसको स्टोर भी किया जाता है, एटसेट्रा डिफरेंट फंक्शन होते हैं। वहां से पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जहां जहां जिन जिन सेल को ग्लूकोज की जरूरत है उन सेल तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब उसके बाद लिपिड्स है, लिपिड्स एक्चुअली ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को क्या करता है, मतलब लिपिड्स जिसमें फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हो है, मतलब ये लिपिड्स यही चीज है ना। अब इनको क्या किया जाता है कि इनको लैक्टियल के इनिशियली तो क्या किया जाता है कि एपिथेलियल सेल्स में इनको एब्जॉर्ब किया जाता है, एपिथेलियल सेल्स में इनको एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब हो गए। अब उसके बाद जो फैट्स हैं, ठीक है, फैट्स या फैटी एसिड, इनको कंबाइन किया जाता है कोलेस्ट्रॉल के साथ और साथ में प्रोटीन के साथ, कोलेस्ट्रॉल एंड साथ में प्रोटीन के साथ, तो ये बनाते हैं ये मतलब फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन, ये मिलकर बनाते हैं काइलोमैक्रॉन। यहाँ तक बात समझ में आई है कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, ठीक है, जिसमें से फैटी एसिड्स और इसी तरीके से फर्दर आप बात कर ले प्रोटीन के साथ, ये जब कंबाइन होता है, रिकम्बाइन होता है, तो ये क्या बनाते हैं, काइलो मैक्रोन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि फैटी एसिड एंड ग्लोर आपस में एपिथेलियल सेल्स के अंदर आते हैं, उसके बाद ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, बट इसमें कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन की भी एडिशन होती है, जिसकी बेस पे इसका नाम फर्दर बनता है, या क्या चीज बनते हैं, काइलोमैक्रॉन बनता है। अब यही काइलोमैक्रॉन फिर लैक्टियल्स के जरिए ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अच्छा, अब आप लोग क्यों नहीं कह सकते, कह रहे कि भाई यहाँ पे तो बाकी तो डायरेक्टली वेन में एब्जॉर्ब होगा, लेकिन ये लैक्टियल में क्यों जा रहा है? देखें, इनके मॉलिक्यूल्स लार्जर होते हैं और कैपिलरीज बहुत छोटे होते हैं, तो ये कैपिलरीज से गुजर नहीं सकते, इस वजह से लैक्टियल में जाते हैं। लैक्टियल से फिर ये डायरेक्ट वेन में गिरते हैं जाके, कैपिलरीज में नहीं जाते। ठीक है, कैपिलरीज कैपिलरीज स्मॉलर होती हैं, यहाँ से वो नहीं गुजर सकते, इस वजह से इनको लैक्टियल लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट होता है, उसमें डाला जाता है, मतलब वहां से फर्दर वो हार्ट की तरफ जाते हैं और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद फर्दर प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड होता है, इनको ब्लड कैपिलरीज के जरिए क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, और फिर जो लिवर की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए। अब ये सारा मैकेनिज्म होता है डिफ्यूजन के तहत। डिफ्यूजन के तहत क्या लें, इसी तरीके से आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात कर लें, उसके जरिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और इसी तरीके से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी होता है। ठीक है, ये तीनों मैकेनिज्म क्या कर रहे होते हैं, इसको हेल्प कर रहे होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब उसके बाद कुछ आपकी बुक में साइड पे दिए हुए थे साइंस टिटबिट्स। ठीक है, अब इसमें म्यूकस क्या चीज़ है, म्यूकस एक्चुअली एक सेक्रीट होता है म्यूकोसा लेयर से, ठीक है, जिसका क्या काम है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो या पूरे जीआईटी ट्रैक की जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, आपने ये अच्छे से पढ़ा, डिटेल से पढ़ा। उसके बाद लाइपोप्रोटीन होते हैं HDL, ठीक है, ये इसका क्या होता है कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है, इसमें हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन होती है। दूसरा LDL है, इसमें फैट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, अब उसके क्योंकि फैट आपको पता है पानी के ऊपर तैरता है। अब उसके बाद नेक्स्ट काइलोमैक्रॉन है। काइलोमैक्रॉन क्या होता है, जिसमें 99% लिपिड होता है और 1% क्या होती है, प्रोटीन होती है। अब उसके बाद अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स में एक्चुअली फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका क्या काम होता है कि मतलब अपेंडिक्स में कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या काम है कि ये इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इवन ये कि फिर फर्दर ये जो लिम्फाइड टिश्यूज है, लिम्फाइड टिश्यूज का यही काम होता है एंटीबॉडीज वगैरह प्रोड्यूस करना, तो ये यहाँ पे अपेंडिक्स में लिम्फाइड टिश्यूज भी मौजूद होती हैं। ठीक है, अब एक टर्मिनोलॉजी है अपेंडेक्टोमी, जिसका क्या काम होता है कि अपेंडिक्स को रिमूव करना, अपेंडेक्टोमी कहलाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है, बोर भी नहीं हुए होंगे। और मैं फिर फर्दर कह रहा हूँ, आप लोग जो है ना व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर मैंने वहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दे रहा हूँ। ठीक है, 004407, हाँ, 718। तो इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, आप लोगों को व्हाट्सअप जो चैनल है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।